हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये टॉपिक्स ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो का। किसी ने 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, पहले वो देखो फिर इसको कंटिन्यू करो। अगर तुमने देख लिया है तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मतलब से। भाई सबसे पहले तो ये समझ ले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही इज नॉट इंटेंडेड टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ तो बच्चों जस्ट अ क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक टॉपिक का वीडियो है। अगर तुम्हें पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड फॉर नोट्स एंड उसके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो सीआरबी एप्लीकेशन, जिसमें सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स तुम्हारे लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो एप्लीकेशन और कंटिन्यू करो इस वीडियो को। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कैसे आता है। हाँ बच्चों तो अब हम सीखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, आप ग्रीन में आ गए। तो बेटा वो वीडियो कभी और रिकॉर्ड किया था, उसके बाद टाइम नहीं मिला तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो बेटा देखो हमने अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ा है। वहां पे क्या हो रहा था, जैसे प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जा रहा था आप रुक जा रहे थे कि भाई उतना ही कंजप्शन करना है। तो बेटा वहीं से उसी पॉइंट से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज भी स्टार्ट करेंगे। मतलब जहां पे सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम आ रहा था वहां क्या हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पे अपन देखते हैं पहली कंडीशन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की है वो है, एज वी नो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन mu of x is equals to price of x। अब यहाँ पे लिखा है मैंने mu of x अपॉन mu of m, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों किया ऐसा, ताकि मनी के टर्म्स में मैं मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट कर सकूं ताकि वो कंपेयर हो, रुपीस से कंपेयर हो सके। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन mu of m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। ये हमने सिंगल यूनिट में भी पढ़ा था, सिंगल कमोडिटी के लॉ में। अब यहाँ पे x की जगह अगर y लिया होता तो यही इक्वेशन बन जाती mu of y अपॉन mu of m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ y। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को ही मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, mu of m को ऊपर ला दिया, प्राइस को नीचे ला दिया। तो ये इक्वेशंस कैसी बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन p ऑफ y इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों साइड दिख रहा है, इक्वेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। सो एक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मेरे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन p ऑफ y। तो ये बन गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की पहली कंडीशन। आई बात समझ, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन सेम है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर आगे आने वाली यूनिट पे कम होनी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये अपनी दोनों कंडीशंस हमको फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे एक शेड्यूल। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये शेड्यूल मैंने भी कॉपी किया है बुक से। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर एग्जाम में तुम्हें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लिखने को आए तो तुम शेड्यूल यही फॉलो करना, क्योंकि बना तो सकते हो लेकिन फिर भी अगर ये याद ही होगा तुमको तो दिक्कत नहीं होगी, इजीली वहां पे लिख लोगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे ये शेड्यूल बना है और उसको क्या करना है ध्यान से समझो। यहाँ पे अपन ने दो अजम्पशन और लिए हैं कि दोनों जो x और y है वो 1-1 रुपए की हैं और जो टोटल कंज्यूमर की इनकम है वो है 5 रुपए, मतलब उसको टोटल 5 रुपए इन दोनों कमोडिटीज पे खर्चा करने। और हमारा एक और अजम्पशन था कि कंज्यूमर है रैशनल, दिमाग वाला बंदा है, मतलब यूटिलिटी कंपेयर करके फिर ही चीजें खरीदता है। तो यहाँ पे उसके पास 5 1-1 रुपए के सिक्के हैं। पहले सिक्के से वो x खरीदेगा या y खरीदेगा,
ध्यान से देखो, अगर तो पहला यूनिट जो x का है वो उसको 20 यूटिल्स दे रहा है और y का वही पहला यूनिट उसको 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो वो कौन सा खरीदेगा? x खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि यूटिलिटी उसको वहां पे ज्यादा मिल रही है। तो पहले 1 रुपए उसने खर्च किया x पे। अब दूसरे रुपए की बात आई तो फिर यहाँ पे फिर से कंपेयर करेगा कि भैया एक तो मैं x ले चुका हूं, अब मेरे पास दूसरा जो 1 रुपया मैं किस पे खर्च करूं? अगर मैं x पे खर्च करता हूं तो 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, y पे कर रहा हूं तो 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो वो दूसरा जो 1 रुपया खर्च करेगा वो 16 पे करेगा क्योंकि यहाँ पे उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। सिमिलरली इसके बाद फिर से कंपेयर करेगा तो एक जगह 12 यूटिल्स, दूसरी जगह 14 यूटिल्स, तो तीसरा 1 रुपये वो खर्च करेगा 14 पे। ऐसे करके 3 रुपए खत्म हो गए, 2 सिक्के बचे। अब यहाँ पे चौथा 1 रुपया वो कहां पे खर्च करेगा? अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो x में भी 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, y में भी 12 यूटिल्स मिल रहे हैं। अब कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसी पे भी 1 रुपया अपना खर्च कर दे, बात बराबर है। तो उसने समझो x पे ही खर्च कर दिया, ठीक है। और अगर वो अब फिर कंपेयर करेगा तो यहाँ पे उसको 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन और वहां उसको 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, तो अगले 5 रुपए के लिए उसके पास यही वाला ऑप्शन बच रहा है। बाकी पे तो कम मिल रही है ना यूटिलिटी, तो आखिरी 1 रुपए वो खर्च करेगा 12 यूटिल्स पे। अब देखो यहाँ पूरे 5 रुपए खत्म हो गए, अब तो पैसे ही नहीं है खर्च करने को, 5 रुपए पूरे खत्म हो गए। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है? पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। तीसरे यूनिट पे x के मार्जिनल यूटिलिटी बन गई 12 अपॉन 1, वहां पे सेकेंड यूनिट पे 12 अपॉन 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है दोनों की, बिल्कुल कम हो रही है, तो दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो गई। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे है उसको लिखने का। तो जो इसके नोट्स है पीडीएफ के वो तुम्हें CRB क्लासेस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स वहां से तुम लोग पीडीएफ अपने डाउनलोड कर लो और इसको यार बहुत अच्छी तरह याद करो। तुम समझ में तो आई होप तुम्हें आ गया होगा, लेकिन इसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? तो कोई भी डाउट्स हो तो वो भी तुम वहां पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे पूछ सकते हो, और बहुत जगह तुम्हें पता है यार अब तो, है ना, कहाँ पूछ सकते हो। अच्छा एक और बात, तो अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया, सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी देख लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज भी देख लिया, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी भी देख लिया। तो अब बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी इस वीडियो के एंड में मैं क्विक क्वेश्चंस अटैच कर देता हूं, जितना अभी तक हुआ उतने के। तो क्विक क्वेश्चंस करेंगे और तीसरे वीडियो में, मतलब वो ये दूसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है भाई। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्विक क्वेश्चंस के बाद अपन करेंगे। तो अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास क्विक क्वेश्चंस, जल्दी से इनको करो और फिर उसके बाद वाला वीडियो देखो।